मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गढ़वा जिले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल में। और आज मैं आपको तीसरा चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 12 यानी कि जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके एक टॉपिक को बताने जा रहा हूँ। उस टॉपिक को विद्यार्थी लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी टफ मानते हैं। जो तीसरा चैप्टर तो ऐसे पूरा टफ लगता है, लेकिन उसमें एक्चुअली है कुछ नहीं। उसके किसी भी टॉपिक को मैं आपको आसानी से 2 मिनट से कम समय में आपको समझाने का पूरा क्षमता रखता हूँ। चाहे वो टॉपिक कोई भी हो, मात्र 2 मिनट आप मुझे दीजिए और मैं आपको टॉपिक को समझाने के लिए चैलेंज करता हूँ। तो उसी में से एक टॉपिक है जो आपका तीसरा चैप्टर का पहला टॉपिक, जिसमें टॉपिक का जो आपका नाम है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इसमें क्या आता है भाई कि आखिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। 2 मिनट भी नहीं लूँगा, 1 मिनट भी नहीं लूँगा, 40-50 सेकंड में इसको हम फिनिश कर देते हैं कि आखिर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वैद्युत रासायनिक सेल। तो देखिए, मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने आप से, अपने टीचर से 3 वर्ड लगा करके क्वेश्चन पूछिए। क्या, क्यों और कैसे और कितना, ये लगा के पूछिए। 4 शब्द आप लगा सकते हैं, लेकिन मेनली 3 शब्द लगाना है। तो उसमें क्या है कि देखिए, पहला जो है भाई कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो वैद्युत रासायनिक सेल है, आखिर वो क्या है, आखिर वो होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, तो इसका जवाब एक शब्द में देंगे कि यह एक डिवाइस है। डिवाइस माने युक्ति है, कोई एक मशीन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब फिर सवाल आता है कि क्यों है, आखिर क्या यूज है भाई इसका। एक मशीन है, एक डिवाइस है, ये तो सब जानते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो एक डिवाइस है, लेकिन अब समस्या है कि इसका यूज क्या है, क्यों है ये। तो देखिए, बात है कि इसका 2 काम होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 काम करती है। तो कौन कौन से काम को करती है? तो जो सबसे पहला काम है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के द्वारा हम कर सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। केमिकल एनर्जी माने केमिकल रिएक्शन होगा, उससे जो एनर्जी मिलेगा उसको आप केमिकल एनर्जी बोलते हैं, कभी कभी गिब्स ऊर्जा भी बोलते हैं। तो उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। ऐसा कहाँ होता है? तो किसी भी सेल के अंदर, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं, उस टॉर्च के अंदर आप बैटरी दुकान से खरीद के लाते हैं, तो आप उसमें कुछ नहीं करते हैं, उसके अंदर अपने ही केमिकल रिएक्शन होता है। बैटरी के अंदर आप टॉर्च में लगा देते हैं और उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उससे एनर्जी मिलता है, तो उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है, जिससे आपका टॉर्च जल जाता है। तो ये पहला काम हो गया इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, कि केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो दूसरा काम क्या है इसका? ये उसका उल्टा भी कर सकता है। क्या कर सकता है? तो याद रखिएगा, ये विद्युत ऊर्जा को भी केमिकल ऊर्जा में बदल सकता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल सकता है। जिसका एग्जाम्पल दे दिया जाए, आपने इन्वर्टर वाला बैटरी जरूर देखा होगा। उसमें क्या करते हैं, तो हम पहले उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने करंट पहले हम लोग देते हैं बाहर से। इसके बाद लाइट कट गया, अब उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया उससे अब क्या होगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और उससे हमको एनर्जी मिलेगा। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि जो वैद्युत रासायनिक सेल क्या है, एक डिवाइस है। क्या काम है इसका? 2 काम है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये कितने प्रकार का होता है, तो इसको भी देख लिया जाए। तो देखिए, जो वैद्युत रासायनिक सेल है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। इसके बारे में आप क्लास 12 के केमिस्ट्री में ज़रूर पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आगे भी कंटिन्यू करके देखें। जो पहला है टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। पहला जो टाइप है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसका एक और नाम क्या है? वोल्टाइक सेल। और दूसरा क्या है? दूसरे सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 प्रकार का होता है, पहला गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका हिंदी क्या है भाई? इसका तो गैल्वेनी होता है, लेकिन इसका होता है वैद्युत अपघटनी सेल, जिसके बारे में आपको यही 2 सेल के बारे में मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने आज आपको बताया कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, क्यों होता है, कैसे, कितने प्रकार का होता है। और आगे भी मैं आपको डिटेल में सारे चैप्टर को फिनिश करा दूंगा। और अगर आपने अभी तक गढ़वा जिले का नंबर 1 कोचिंग संस्थान नहीं ज्वाइन किया है, तो आज के आज ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके और अभी तुरंत ज्वाइन करें और अपने सारे विषयों को औरों से काफ़ी हटकर और स्ट्रॉन्ग बनाएं। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।